कल की वीडियो में हमने क्या कवर किया था कि ना इस पे डिजाइन किसी भी एक टी शर्ट के ऊपर डाल रहे हैं तो अलग अलग मेंस वुमेन्स और किड्स पे कैसे कैसे डिजाइन डालनी है। ठीक है, वो अपन ने सीखा था। अभी है ना एक ही डिजाइन को अलग अलग प्रोडक्ट पे डालने के बाद में उसकी जो फाइल डाउनलोड होती है, जो इमेज डाउनलोड होती है, उसको हम रिसाइज कैसे करेंगे फोटोशॉप के अंदर, तो वो सीखेंगे। ठीक है, तो पहले ना अपन कुछ इमेजेस ले लेते हैं। जैसे अपन ने 3 प्रिंट इमेजेस बना रखी है। इन तीनों प्रिंट इमेज को हम क्या करेंगे, पहले प्लेसेट पे कोई मॉडल्स है उनके ऊपर लेंगे। तो आप मोकअप के ऊपर जाओगे तो यहाँ से आपको अपीरियल मिल जाएंगे। हेड चाहिए, हुडी चाहिए, लेगिंग चाहिए, जिस पे भी आपको डालनी है। स्पोर्ट्स वेयर हो गया, स्वेट शर्ट हो गया, टी शर्ट, टैंक टॉप, कुछ से भी डालनी है तो आपको यहाँ से भी सर्च कर सकते हो और यहाँ से भी। अब आपकी कोई आइकन वाली प्रिंट होगी तब तो आप डायरेक्ट है ना प्रोडक्ट का नाम सर्च कर लो। ठीक है, जैसे कि कल अपन ने देखा था कि वो हाउस वाली जो एक आइकन थी उसको अपन ने डाला, तो वो आइकन कहलाता है। ये है पैटर्न्स, प्रिंट्स। ठीक है, या इनको बोलते हैं ऑल ओवर प्रिंट्स। तो आप जैसे यहाँ पे ऑल ओवर लिखोगे तो आपको ऑल ओवर में सर्च दे देगा। ऑल ओवर प्रिंट टी शर्ट मोकअप, ऑल ओवर प्रिंट हुडी, ऑल ओवर प्रिंट स्वेट शर्ट। तो किसी को भी आप सर्च करोगे तो ऑल ओवर प्रिंट से सर्च करोगे उस प्रोडक्ट का नाम। तो प्रिंट अगर ऑल ओवर है तो ऑल ओवर प्रिंट में सर्च करना है। ठीक है, जैसे हमने हुडी ले लिया। अब हुडी इसमें देखो, आप जैसे कि यहाँ पे कहीं पे भी कर्सर लेके जाओगे ये सैंपल बताएगा कि किस तरीके की दिखेगी अगर आपके डिजाइन डालोगे तो, है ना। तो आपको देखना है कि आपको वुमेन के लिए चाहिए कि मेंस के लिए चाहिए, किसके लिए आपको लेनी है। तो आपको जो भी कैटेगरी दी जाएगी, वुमेन हुडीज के लिए बनाना है, ऑल ओवर प्रिंट है, तो आपको डिजाइन इस तरीके से, अगर कोई डिजाइन फाइल मिलती है तो आपको किस तरीके से उसकी प्रोडक्ट इमेज बनानी है। तो हम जैसे ये वाली हुडी ले लेते हैं। ठीक है, फिर ऑल ओवर प्रिंट में और कोई प्रोडक्ट ले लेते हैं। ऑल ओवर प्रिंट स्वेट शर्ट आ रहा है, स्वेट शर्ट खोल लेते हैं हम। स्वेट शर्ट भी देखो अलग अलग इसमें आ रहे हैं। अब वुमेन्स का लेना है कि मेंस का, जो भी चॉइस हो आप वो ले सकते हो। ठीक है, तो मैं ये वाला वुमेन्स का ले लेता हूँ एक और। तो ये ले लिया हमने हुडी। अब हुडी में अपने को क्या करना है, आपको सिखाया था कल वाले टी क्लासेस में। यहाँ से इमेज ऐड करनी है, जिसको भी ऐड करनी है ना। तो यहाँ से आओगे आप, अपलोड यूर फाइल यहाँ पे करनी है, डाउनलोड पे जाना है। आपका जो भी फोल्डर है उसके अंदर जो भी इमेज को आपको प्लेस करना है उसको सेलेक्ट करना है, अपलोड पे क्लिक करना है। अपलोड पे क्लिक करते ही देखो ये लाइव होगी, है ना। कुछ सेकंड में ही लगे और लाइव होगी। आपको क्या करना है, रीसेट पे क्लिक करोगे तो वापस से जो प्लेस की है वैसी साइज हो जाएगी। आपको क्रॉप पे क्लिक करना है। ठीक है, क्रॉप पे क्लिक किया तो ये डिजाइन यहाँ पे प्लेस होके आ गई। ठीक है, अब उसके बाद का प्रोसेस अपन जो आज सीख रहे हैं वो आज फोटोशॉप का सीख रहे हैं। तो अपने को ना यहाँ से कल हमने सीखा था डाउनलोड कैसे करनी है इमेज, या डाउनलोड पे क्लिक किया। ठीक है, डाउनलोड स्टार्ट हो गया ऊपर। जैसे डाउनलोड प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में हमें हमारे कंप्यूटर के अंदर उसको डाउनलोड करके सेव करनी है। ठीक है, तो ये डाउनलोड हो गई। अब क्लिक किया टू डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ऊपर डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया। ठीक है, और आप देखोगे आपकी इमेज जो है डाउनलोड्स में आ जाएगी। ये आपकी इमेज डाउनलोड्स में आ गई। ठीक है, अब ये जो इमेज आ गई है, इस इमेज को डायरेक्ट है ना कभी भी वेबसाइट पे यूज किया जाता है तो डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। उसका कारण क्या है, एक तो इसकी ना विड्थ और हाइट दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, जब तक वो है ना बिल्कुल स्क्वायर में नहीं होगी तब तक वहां पे प्रॉपर ढंग से नहीं दिखेगी। तो स्क्वायर में होनी चाहिए। ठीक है, तो स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हमको फोटोशॉप यूज करते हैं हम। ठीक है, और ये प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल सेंटर्ड होना चाहिए, तो वो कैसे यूज करेंगे वो देखना है। दूसरी बात कि ना कभी भी किसी वेबसाइट के ऊपर इमेज अपलोड की जाती है तो उसकी इमेज की साइज जो है, यहाँ भी इमेज की साइज आ रही है 4.8 MB। ठीक है, तो उसकी जो साइज है वो 100 KB से नीचे होनी चाहिए। फाइल साइज जो होती है वो MB में नहीं KB में होनी चाहिए। तो वो 100 KB है, उससे छोटी फाइल साइज होनी चाहिए। ठीक है, तो उसको 100 KB से नीचे अपने को फाइल साइज करनी है। अभी इसका फॉर्मेट आप देखोगे तो इस फाइल का ना फॉर्मेट आ रहा है PNG में। ठीक है, आप यहाँ पे देखो इसको, ये देखो इसके पीछे जो फाइल है इसके पीछे लिखा हुआ है .png, है ना। तो आपको .png नहीं JPG में हमेशा सेव करनी है। तो वो कैसे सेव करेंगे, हम खोलेंगे फोटोशॉप। ठीक है, फोटोशॉप खोला। फोटोशॉप में मैं एक बार ये हिस्ट्री हटा देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको क्लियर समझ में आए इसको। ठीक है, ये हिस्ट्री हटा दी। अब फोटोशॉप जब भी आप ओपन करते हो ना, ऊपर जाओगे आप फाइल्स में। फाइल्स में जाने के बाद में आप यहाँ से करोगे न्यू। न्यू पे क्लिक करोगे, फाइल के ऊपर न्यू लिखा हुआ है, न्यू डॉक्यूमेंट खोलोगे, कस्टम लिखा है। इसमें विड्थ और हाइट आपको सेलेक्ट करनी होती है। विड्थ और हाइट जब भी आप सेलेक्ट करते हो तो इसमें अलग अलग कैटेगरी है। एक तो है पिक्सल्स, इंचेस, सेंटीमीटर, माइलोमीटर, प्रिंट पॉइंट और पिकास। ठीक है, तो अपने को हमेशा रखना है पिक्सल्स। ठीक है, क्लियर। अब पिक्सल्स में रखना है तो विड्थ और हाइट स्क्वायर करने के लिए विड्थ और हाइट सेम होनी चाहिए। तो हम उसकी साइज रख रहे हैं 1000 पिक्सल
विड्थ और हाइट रख रहे हैं 1000 पिक्सल्स। ठीक है। इसकी रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन मतलब कि उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको नीचे इमेज दिख रही होगी ये, तो इनमें पिक्सल्स होते हैं। फोटोशॉप में कोई भी आप डिजाइन बनाते हो या फिर अगर कोई भी काम करते हो तो पिक्सल्स में होते हैं। जैसे अपन फोटो खींचते हैं तो भी ना पिक्सल्स में होता है, आप बहुत ज्यादा जूम कर दोगे तो फट जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो पिक्सल्स में है। तो आप यहाँ पे इसकी रेजोल्यूशन जो है उसको 150 करोगे। तो आपको क्या करना है, हमेशा कोई भी है ना आपको इमेज को क्रॉप करके सेट करना है वेबसाइट के लिए। ठीक है। तो आपको फॉर्मेट रखना है 1000 पिक्सल्स बाई 1000 पिक्सल। ठीक है, वो स्क्वायर में हो जाएगा। और रेजोल्यूशन रखना है 150, ये भी पिक्सल या इंचेस या पिक्सल लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है। तो पिक्सल सेंटीमीटर नहीं रखना है आपको, पिक्सल इंचेस रखना है। ठीक है। बस इतना करना है। उसके बाद नीचे कलर मोड आता है, वो दो तरीके के कलर मोड होते हैं जो सबसे ज्यादा चलते हैं, वो है आरजीबी और सीएमवाई के कलर। ठीक है। बाकी को आपको इतना देखने की जरूरत नहीं है, मेन जो है ये दोनों है। लेकिन हमें हमेशा जो रखना है वो आरजीबी कलर रखना है। ठीक है। उसके बाद बाइट्स आते हैं, उसमें बाइट्स कितनी बाइट पे, जैसे अगर आपने देखा होगा अपनी कोई भी कंप्यूटर होता है, उसकी स्क्रीन जो होती है, वो स्क्रीन में जो भी है ना आपको दिख रहा है, ठीक है, वो बाइट्स पे होते हैं। 8 बाइट्स, 16 बाइट्स, 24 बाइट्स, 32 बाइट्स। ठीक है। वो कलर रेजोल्यूशन होते हैं। तो अपने को हमेशा इसको 8 बाइट पे रखना है। तो आपको यहाँ पे क्या क्या फॉर्मेट में चेंजेस करना है, विड्थ करनी 1000, हाइट करनी 1000, रेजोल्यूशन जो है उसको करना है 150, विड्थ और हाइट को पिक्सल में रखना है और रेजोल्यूशन को भी पिक्सल्स में रखना है। ठीक है। उसके बाद आरजीबी कलर मोड लेना है और 8 GB रखना है। बैकग्राउंड हमेशा व्हाइट ऑटोमेटिक सेलेक्टेड होगा, वही रखना है। ये करने के बाद में नीचे क्लोज और क्रिएट का बटन आ रहा है, तो आपको करना है क्रिएट। जैसे आप क्रिएट करोगे एक विंडो आपके सामने खुल जाएगी। अब ये विंडो की जो विड्थ है और हाइट है, ये हाइट है 1000 पिक्सल बाई 1000 पिक्सल्स, तो ये बिल्कुल स्क्वायर में आ गई। ठीक है। तो आपका एक फॉर्मेट खुल गया। अब फोटोशॉप का सिंपल सा मैं समझा देता हूँ। यहाँ देखो है ना, ये वाला जो ऊपर खुला है, ये एक विंडो खुली हुई है जो अभी अपन ने खोली है। अगर आप और विंडो खोलते हो तो यहाँ पे जाओगे न्यू में, न्यू में जाके फिर से आपने वही साइज सेलेक्ट की, 1000 बाई 1000, 150, ये करके क्रिएट करोगे। आप देखो एक और विंडो खुल गई, है ना, जैसे अपने एक्सेल में खुलती है। एक्सेल में नीचे खुलती है, यहाँ पे इसमें ऊपर खुलती है, अलग अलग शीट्स। तो ये दो खुल गई, तो अपने को एक खोलनी है, ये खुल गई। अब यहाँ पे एक टूल बार आती है, इसमें से आपको किस किस चीज को यूज करना है वो आज अपन सीखेंगे। और इस साइड का आप देखोगे तो ये आ रहा है आपकी लेयर। लेयर होती है मतलब कि एक जो भी है ना आप शीट होगी, जैसे आपकी नोटबुक होगी, नोटबुक में एक पेज है, उसके ऊपर दूसरा पेज अगर खोल दोगे तो नीचे वाला पेज क्या है, हाइड हो जाएगा, है ना। ऊपर वाला पेज जिसपे आप पेन से काम कर रहे हो वो वाला दिखेगा, है ना। वैसे इनकी पेज की लेयर्स होती है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारी जो इमेज अभी हमने जो डाउनलोड की है, तो पहले तो आपको ये फॉर्मेट खोल लेना है। ठीक है, मैं शॉर्ट में सिखाऊंगा ताकि ताकि आपके लिए इजी हो जाए। आपको ये फॉर्मेट खोल लिया फोटोशॉप में, फिर आपकी जो ये इमेज है, इस इमेज को आपको यहाँ पे प्लेस करना है। प्लेस कैसे करना होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप। यहाँ से आपने उसको पकड़ा, पकड़ के आप फोटोशॉप खोला है आपने अल्टर टैब यूज करके, और उसके बाद यहाँ पे लेके आओगे और इसको छोड़ दोगे। जैसे आप माउस पे उसको छोड़ोगे ये इमेज यहाँ प्लेस हो जाएगी। फिर आप देखोगे अभी ये प्लेस हो गई है, उसके बाद में है ना इस पे 8 बटन आ रहे हैं छोटे छोटे, सारे कॉर्नर्स पे और सेंटर पे, चारों अप एंड डाउन, राइट एंड लेफ्ट में। ठीक है। ये सब अपने अपने काम करते हैं। यहाँ से पकड़ोगे तो इससे बड़ी होगी। ठीक है। यहाँ से पकड़ोगे तो इस कॉर्नर से बड़ी होगी, इस कॉर्नर से पकड़ोगे तो इधर से बड़ी होगी। ठीक है। तो हर एक कॉर्नर को आप है ना जिससे भी क्लिक करके और उसको बड़ा छोटा करोगे और बड़ी छोटी हो जाएगी। ठीक है। तो ये काम करती है इमेज को छोटा बड़ा और रिसाइज करने में। इसी पे आप अगर कंट्रोल प्रेस कर दोगे उसके बाद में, सॉरी शिफ्ट प्रेस कर दोगे उसके बाद आप क्लिक करोगे तो ये इस तरीके से हो जाएगी। ठीक है। ये अभी बिल्कुल पहले क्या कर रही थी ये जब क्लिक हो रही थी, जब हमने शिफ्ट को प्रेस नहीं किया तब अपन क्लिक कर रहे थे, तो ये सारे कॉर्नर से वहां से बड़ी हो रही थी अपने आप, है ना। सारे कॉर्नर साइड से हो रही है। अगर इधर से ही बड़ा कर रहे हो आप तो इस साइड से सारी बरोबर साइज में बड़ी हो रही है। लेकिन जब आप शिफ्ट दबा दोगे, शिफ्ट दबाने के बाद में आप कॉर्नर से इसको पकड़ोगे तो आप देखोगे ये ऐसे फैल जाएगी, या फिर लंबी कर रहे हो तो ऐसे लंबी हो जाएगी, ऐसे चपटी कर दोगे बिल्कुल ऐसी हो जाएगी। समझा, मतलब शिफ्ट दबाने से इसका पूरा है ना सिस्टम चेंज हो जाएगा। शिफ्ट छोड़ दोगे आप तो एक्चुअल साइज आ जाएगी जो आपने प्लेस की है। ठीक है। तो मैं वापस से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके बताता हूँ। यहाँ से ड्रैग किया आपने, तो आपके कर्सर को पकड़ के रखना है, यहाँ से लिया और यहाँ ला के आपके कर्सर को छोड़ना है। जैसे आप छोड़ोगे यहाँ प्लेस होगी।
ठीक है, अब जैसे ही प्लेस हुई, देखो यहाँ पे पहले बैकग्राउंड की इमेज थी, एक और लेयर आ गई, है ना। पीछे व्हाइट वाली थी, जहाँ पे आपका ये इमेज आ गई है, वहां का पीछे का व्हाइट नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर की जो लेयर है वो ये आ गई है, ऊपर का पेज आ गया। ठीक है, अब इसको क्या करना है, हमको रीसेट करना है। रीसेट कैसे करेंगे? इसको आपने पकड़ के या कॉर्नर पे किया एक साइड पे, ठीक है, और यहाँ से आप एक कॉर्नर पकड़ के इसको बड़ा करोगे, ताकि राइट से लेफ्ट जो व्हाइट बैकग्राउंड है वो नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, तो आपका बैकग्राउंड जो था पीछे का वो चला गया। अब इसको बीच में कहीं पे भी आप क्लिक करोगे तो पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे इसे। ठीक है, यहाँ पे भी ड्रैग एंड ड्रॉप ही करना है आपको। ठीक है, अब ये जो प्रोडक्ट है इसको बिल्कुल सेंटर लाना है आपको। तो ये सेंटर लाएंगे, और बड़ा करना है, और बड़ा कर देंगे, और फिर इसको सेंटर करेंगे। तो आपको सेंटर कैसे करना है प्रोडक्ट को? प्रोडक्ट मतलब क्या है? अपन ने अभी स्वीट शर्ट हाउडी जो है उसके ऊपर डिजाइन डाली है। ठीक है, तो जब हमने ये कर लिया, पूरा सेट हो गया, उसके बाद ऊपर देखोगे आप एक राइट का निशान आ रहा है ना। तो अभी क्या है, ये सिलेक्शन है, इसको बोलते हैं सिलेक्शन। जब तक ये ब्लू लाइन आ रही है, जब तक आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हो, इसको बोलते हैं सेलेक्टेड है। ये इमेज जो है सिलेक्शन किया हुआ है। ठीक है, इस सिलेक्शन को हटाने के लिए ऊपर चेक मार्क आ रहा है ये। ठीक है, इसको यहाँ पे लिखा हुआ भी है, कॉमेट ट्रांसफॉर्म, एंटर। ठीक है, मतलब एंटर करोगे तो भी हट जाएगा, और यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो भी वो हट जाएगा, हट गया। ठीक है, समझे आप इसको? अब है ना, इसको अब जो भी ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, तो ये देखो ये वाला क्या, फर्स्ट एरो आ रहा है ऊपर, आप लेफ्ट साइड में देखोगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, अप डाउन राइट और लेफ्ट एरो बता रहा है ना। तो इसका मतलब है कि ये देखो, आप कर्सर ले जा रहे हो तो वो बता रहा है कि आपको है ना, क्लिक वहां पे लेके जाओगे इमेज के ऊपर, और उसको पकड़ के आप कहीं पे भी ना ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो वो क्या करेगी, इमेज राउंड राउंड घुमा सकते हो। जो अभी अभी सेलेक्टेड थी तब कर रहे थे। जैसे मैंने इस लेयर को, जिस भी लेयर पे काम करना है वो सेलेक्ट होनी चाहिए। बैकग्राउंड पे करोगे तो इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा। ये लेयर पे करोगे तो ये सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये सेलेक्ट कर ली, फिर मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, तो ये वाला पास सेलेक्ट किया, फिर मैं देखो इसको पकड़ के, ये देख रहे हो आप, कहीं भी ले जाना है तो इसको पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। समझे आप किस तरीके से ये? ठीक है, तो आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, वो एडजस्टमेंट यहाँ से करना है। लेकिन अगर इसको बड़ा छोटा करना है तो बड़ा छोटा ऐसे नहीं होगा। बड़ा छोटा करने के लिए इसकी शॉर्टकट है कंट्रोल फिर टी। ठीक है, कंट्रोल टी करने से सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे कंट्रोल टी करोगे फिर से आपकी सिलेक्शन आ गई, फिर आप पकड़ के करोगे, काम वही करेगा, लेकिन इसमें एडिशनल काम हो जाएगा, आप किसी भी कॉर्नर से इसको पकड़ के छोटा बड़ा कर सकते हो। ठीक है, तो ये दो डिफरेंसेस हैं इनके। आपको यहाँ पे इसको प्रोडक्ट को सेंटर में लेना है। अब प्रोडक्ट सेंटर क्या है वो बताता हूँ मैं। इसी के सेकंड ऑप्शन आ रहा है आपकी जो टूल है इसमें। ठीक है, इस पे आप राइट क्लिक करोगे तो अलग अलग तरीके के टूल खुल गए। इसमें क्या है, स्क्वायर है, फिर राउंड है, फिर है ना लाइनिंग है, हॉरिजेंटल और वर्टिकल, अलग अलग तरीके की। ठीक है, तो हम लेंगे इसमें से रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल जब ली तब हम इसको इसको सेलेक्ट कर रहे हैं, तो ये सिलेक्शन टूल हो गया, इतना एरिया को उसने सेलेक्ट कर लिया। अब देखोगे आप सेलेक्ट हो रहा है ना। तो ये किस के लिए, मैं आपको एग्जांपल दिखाने के लिए कि आपका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट क्या है आपका, आपका प्रोडक्ट है हुडी, इतना पार्ट, न तो उसके हैंड है, न उसका फेस है, न उसका लेग है। ठीक है, प्रोडक्ट एक्चुअल क्या है, हुडी है, जिसके ऊपर प्रिंट डाली है हमने। तो उस वो जो प्रिंट वाला जो सेक्शन है, ठीक है, उसको हमको है ना बिल्कुल सेंटर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल टी करेंगे। टी करके उसको छोटा बड़ा करना है, एडजस्टमेंट करना है, तो वो करेंगे इससे। ठीक है, और ड्रैग एंड ड्रॉप भी इससे हो जाएगा। तो ये ड्रैग कर लिया मैंने नीचे। ठीक है, और ड्रॉप करने के लिए ऊपर चेक मार्क आ रहा है, नहीं तो आप एंटर दबा सकते हो। जैसे एंटर दबाओगे ये ड्रॉप हो गया। ठीक है, तो ये जो इमेज है ये अपनी सेट हो गई है वेबसाइट पे डालने के लिए, कि हम डालेंगे इस तरीके की इमेज। कोई भी प्रोडक्ट होता है तो उस पर या तो फोटो होगा, या तो पूरा फेस और पूरा होगा, या फिर खाली प्रोडक्ट की इमेज होगी। ठीक है, तो हमें हमें चाहिए होता है कि सिर्फ प्रोडक्ट, ना कि फेस, लेग और हैंड्स। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे इमेज डाल दी, अब ये इमेज सही सेट हो गई। अब इस फाइल को हम करेंगे सेव। जब हमको सेव करनी होती है फाइल, तो हम जाएंगे ऊपर फाइल्स का लिखा हुआ है। ठीक है, फोटोशॉप के पास फाइल्स में जाएंगे। फाइल्स में जाने के बाद में आपको आएगा यहाँ पे सेव एज का बटन, और एक आएगा एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट पे जाओगे आप, एक्सपोर्ट पे जाके लिखा आएगा एक्सपोर्ट एज। ठीक है, या आपके अगर विंडोज आप यूज कर रहे हो तो वहां लिखाएगा सेव फॉर वेब। ठीक है, तो विंडोज जो आप उस लैपटॉप में जब यूज करोगे तो वहां लिखाएगा सेव फॉर वेब, तो आपको उसको क्लिक करना है। जब आप उसको क्लिक करोगे तो आपके पास एक इंटरफेस खुलेगा फाइल को एक्सपोर्ट करने के लिए, लिखा है एक्सपोर्ट इज।
ठीक है, इसमें से अपने को फाइल को सेव करना है। अब फाइल को जब सेव करेंगे तो देखो यहाँ पे साइज लिखी आ रही है फाइल की 1.6 MB। और मैंने अभी आपको क्या बताया था, फाइल की साइज क्या होनी चाहिए, 100 KB से नीचे, है ना। तो विड्थ और लेंथ इसको हमें चेंज नहीं करना है, हमें सिर्फ इसकी साइज कम करनी है। साइज का चेक कम करने के लिए क्या है, फाइल सेटिंग आ रही है, आप इधर देखोगे आपके राइट में। तो फाइल सेटिंग में हमेशा जो फॉर्मेट हम सेव करते हैं वेबसाइट पे अपलोड करने के लिए किसी भी इमेज को, तो हमेशा फॉर्मेट रखा जाता है PNG आ रहा है इसमें, JPG, GIF और SVG। तो हमेशा हम वेबसाइट पे जब अपलोड करते हैं तो उसकी फाइल का फॉर्मेट होता है JPG। तो आप JPG में जैसे सेलेक्ट करोगे आप देखोगे इसकी फाइल साइज छोटी होगी 643 KB, मतलब 1 MB से भी कम, ठीक है। 0.6 MB होगी, 0.6 MB, ठीक है। अब इसको हमें 100 KB से नीचे करनी है, तो आप क्या करोगे, या क्वालिटी आ रही है, जैसे आपने JPG सेलेक्ट किया उसके भी नीचे क्वालिटी आ रही है, आपको क्या करना है, यहाँ पे परसेंटेज जो है उसको कम परसेंटेज लेना है, 50% करके देखो 146 KB होगी, ठीक है। लेकिन इमेज की क्वालिटी देखो वो खराब नहीं हो रही है, ठीक है। फिर आपने इसमें और कम करना है, 100 KB से नीचे लानी है, आप 30% करो, ये 93 KB होगी। तो 100 KB से नीचे इसकी फाइल साइज होनी चाहिए, ठीक है। जब आपने ये कर लिया उसके बाद आपको कहीं पे भी कुछ भी टच करने की जरूरत नहीं, कोई चेंजेस नहीं करना है। आपको सेव एज में आओगे, एक्सपोर्ट एज में आओगे, ठीक है, सेव फॉर वेब में, वहां पे सिर्फ आपको MB देखना है कि MB कितना है इसका। उस MB को आपको JPG फॉर्मेट सेलेक्ट करना है पहले, और फिर परसेंटेज कम करना है अगर जरूरत है तो। 100 अब KB से अगर नीचे बता रहा है तो आपको कुछ भी क्वालिटी चेंज नहीं करनी है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 100 KB से नीचे इसको लेके आ गए। फिर नीचे आएगा देखो एक्सपोर्ट ऑल, इसका बटन आएगा, एक कैंसिल आएगा और एक वो आएगा। तो आपने एक्सपोर्ट पे क्लिक किया, फिर आपको क्या करना है, फाइल को सेव करना है। तो आप जिस भी फोल्डर में कर रहे हो वहाँ पे एक फोल्डर बना दो, ठीक है। हम फोल्डर बना लेते हैं यहाँ पे, जैसे आपका फोल्डर है करंट क्लासेस, इसके अंदर हमने एक फोल्डर बना दिया, इसके अंदर इसको नाम दे दिया मॉडल इमेजेस, ठीक है। मॉडल इमेजेस नाम दे दिया। जब आप एक्सपोर्ट करोगे इसको क्लिक करके तो आपको क्या आएगा, यहाँ पे इसमें सेव करने का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, मॉडल इमेजेस का फोल्डर बनाया, इसको ओपन करोगे, इसमें जो भी आपका फाइल का नाम था, 1 नंबर था तो 1 नंबर डालोगे, .jpg लिखा है, और यहाँ पे आपका सेव का बटन आएगा। जैसे ही आप सेव करोगे तो ये इमेज सेव हो जाएगी एक्सपोर्ट होकर, ठीक है। अभी हमारी सेव का बटन इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि अपनी जो क्लासेस है वो रिकॉर्डिंग चल रही है अभी। तो रिकॉर्डिंग के अंदर फोटोशॉप के सारे जो फंक्शन है वो एक्टिव नहीं होते हैं। तो आपको बस स्टेप आगे यही करनी है कि सेव पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करोगे तो आपने जो फोल्डर बनाया है इमेजेस का, यहाँ पे आपकी वो इमेज सेव होके आ जाएगी, ठीक है। क्लियर। तो अपने को क्या है, जो भी है ना डिजाइन बनती है उसको हमको प्लेसिट पे पहले प्लेस करना है। उसके बाद वहां से इमेज डाउनलोड करोगे, इमेज डाउनलोड करोगे तो आपको कुछ 4 MB 5 MB या 10 MB के आसपास की ये इमेज मिलेगी। ये इमेज जब आपकी डाउनलोड हो जाती है तो उसको आपको फोटोशॉप में लाके प्लेस करना है, यहाँ पे रिसाइज करना है, रिसाइज करके प्रोडक्ट को सेंटर करना है। उसके बाद फाइल में जाके इसको एक्सपोर्ट में जाके सेव फॉर वेब करना है या फिर एक्सपोर्ट एज करना है। जब आप सेव फॉर वेब करोगे तो आपको यहाँ पे उसकी फाइल की साइज दिख जाएगी। फाइल की साइज आपकी बड़ी आ रही है तो आपको पहले तो इसको JPG फॉर्मेट में सेव करना है, तो JPG करना है, और इसकी क्वालिटी को कम करके देखना है कि 100 KB से नीचे हो जाए। अब 40% पे नहीं हुई है, 30% कर रहे हैं, 93 KB होगी। ये होने के बाद आपको एक्सपोर्ट ऑल का ऑप्शन आएगा यहाँ, या फिर सेव एज का आएगा, उसको क्लिक करोगे, आपका जो भी फोल्डर है उस फोल्डर में जाओगे, फोल्डर में जाके फाइल का नाम चेंज करोगे, जो भी फाइल का नाम रखना है वो रखना है, वन मॉडल इमेज, ये फाइल का नाम रखा। यहाँ पे आपका सेव का बटन एक्टिव हो जाएगा, आप सेव पे क्लिक करोगे, ये फाइल सेव हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें सेव फॉर वेब की इमेज बनानी होती है, ठीक है। सेव फॉर वेब क्यों बोला जाता है, ताकि सेव फॉर वेबसाइट, वेब मतलब शॉर्ट में बोला गया है, फुल फॉर्म में उसकी वेबसाइट, ठीक है। तो आपको सेव फॉर वेब में बनाओगे, जब ये साइज की हो जाती है इमेज, उसके बाद आप वेबसाइट पे अपलोड करोगे तो आपकी वेबसाइट की स्पीड जो है वो कम नहीं होती। कोई भी अगर कस्टमर आके वेबसाइट ओपन करता है तो आपकी वेबसाइट है वो फास्ट है ना लोड हो जाती है, ठीक है। तो किसी भी तरीके की कस्टमाइज इमेज बनाई जाती है, आपको मॉकअप इमेजेस बनाई जाती है, तो ये स्टेप को आपको फॉलो करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे अदर प्रोडक्ट्स के हम लोग इसी तरीके से सेफ और वेब इमेजेस कैसे बनाते हैं।